भक्ति योग अध्याय 7 to 12। मध्यवर्ती 6 अध्याय जो स्पष्ट रूप से भक्ति योग या कृष्ण के प्रति प्रत्यक्ष समर्पण का वर्णन करते हैं। गीता के सार है। तत्वतः भक्ति का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में रहना है। मच्चित्त जैसा भगवान कृष्ण कई बार गीता में कहते हैं, विनम्र भाव से श्रवण करना भक्ति का प्राथमिक पहलू है, जिससे कृष्ण की शक्तियों तथा उनकी सर्वव्यापकता के बारे में ज्ञान प्रकट होता है। कृष्ण की निष्कृष्ट बस भौतिक बस बस इनफ 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 माता जी। ओके अभी तक समझ में आया हमें इसमें से? प्रभु जी, कृष्ण ने कहा है कि भक्ति योग सर्वोत्तम है। जो भगवान कृष्ण से जुड़ते हैं, जैसे हम भक्ति योग कहेंगे, तो प्राथमिक जो पहलू है उन्होंने वो अपना भाव के द्वारा, मतलब श्रवण करने से भाव उत्पन्न होगा। माता जी, श्रवण करने से भाव कैसे उत्पन्न होगा? विनम्र ठीक भाव से। से, हाँ सर, विनम्र भाव से श्रवण करना भक्ति का प्राथमिक पहलू है। मतलब क्या होता है उसका? जो श्रवण, ये पहली सीढ़ी है जो भगवान को जानने के लिए। तो ये था, श्रवण ही भगवान की भक्ति बढ़ने की पहला पहला स्तर है। हाँ। ठीक है। और उसी से ही हम भगवान के अलग शक्तियों को जान सकते हैं। ये ठीक? तो श्रवण महत्वपूर्ण है। ओके, आगे पढ़िए माता जी। नहीं पढ़ो। कृष्ण की निकृष्ट भौतिक शक्ति भूमि, जल, वायु इत्यादि तत्वों से मिलाकर बनी है। कृष्ण की उत्कृष्ट आध्यात्मिक शक्ति जीवात्माएं है। जीवों की 3 भौतिक गुणों से बद्ध होने की प्रवृत्ति होती है, अतः एव दुख भोगते हैं। भक्ति योग द्वारा कृष्ण की शरण लेने से उनका उद्धार होता है। हालांकि अधार्मिक लोग कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं। कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ कृष्ण को निराकार तक मानते हैं, और कुछ अलग अलग प्रयोजन से भक्ति करते हैं। दुख निवारण के लिए, जिज्ञासु होने के कारण, धन तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन एक शुद्ध भक्त जो केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति या अनन्य भक्ति करता है, वह सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी है। एक पाप रहित व्यक्ति दृढ़ता से भक्ति कर सकता है। ओके। सात। ओके, बताइए मतलब इसका आपको क्या समझ में आया इन सब चीजों में से, वो बताइए। जीव जो है वो भगवान के अंश है। जो ये बताया, कृष्ण की निकुष्ट भक्ति जो शक्ति भूमि, जल, वायु इनसे जो मिलाकर बनी है, वो कृष्ण आध्यात्मिक शक्ति जीवन। मुझे नहीं आएगा ज्यादा बताना। अरे बोलिए, आगे बोलिए। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध भक्ति चाहिए प्रभु जी। माता जी, जो आप जरा माइक ठीक से पकड़िए ना, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। माइक में ठीक से बोलिए, आपका आवाज ठीक से बिल्कुल भी आ रहा है, बहुत कट हो रहा है और बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे हैं आप। अच्छा, हरे कृष्णा। आ रहा है मत प्रभु जी? हेलो, हरे आ रहा है कृष्णा। हाँ ठीक है, अभी बराबर बोलिए। हाँ। भक्ति योग जो है, कृष्ण की शरण लेने लेने से उनका उद्धार होता है। जो जीव जीव को लेना चाहिए। और जो अधार्मिक लोग रहते हैं, उन्हें कृष्ण भक्ति नहीं मिलती। अ, बस हो गया। नहीं तो समझाना नहीं आता प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा। इसके ऊपर कौन बताना चाहेगा, किसको क्या क्या समझ में आया? एनीवन, आप में से कोई भी इसके ऊपर कुछ शेयर करना चाहेंगे?
हरे कृष्णा प्रभु जी। ये स्मिता माता जी बोलिए। जैसे इसमें बताया गया है कृष्ण की दो शक्तियां, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति में जैसे ये जो भौतिक जन पंच महाभूत से बना है, और कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, उससे जीवात्माएं जीव बने हैं इस जग में। लेकिन ये जीव भौतिक तीन जो रजस तामस और सात्विक गुण से, तीनों गुणों से, भौतिक गुणों से बंधे होने के कारण वो दुख भोग रहे हैं। लेकिन इन दुख भोग रहे हैं, लेकिन उनके उद्धार का जो एकमात्र उपाय है वो है भक्ति योग। कृष्ण, और भी कृष्ण की कृष्ण की शरण जाना। लेकिन जैसे अधार्मिक लोग हैं, या जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, या देवताओं की अलग अलग पूजा करते हैं, अलग अलग देवताओं की पूजा भी करते हैं, कुछ मायावादी भी रहते हैं, उन सभी में से और प्रत्येक भक्ति करने का हर एक का प्रयोजन अलग है। कोई कोई लोग व्यापार करने के लिए, जैसे कुछ पाने के लिए भक्ति करते हैं, जैसे धन, भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। कोई आर्त रहते हैं, जैसे कुछ बीमारियां रहती है, उनको दूर करने के लिए भक्ति करने का प्रयास करते हैं। और कुछ जैसे जिज्ञासु रहते हैं, और कोई ज्ञानी रहते हैं वो। लेकिन इन सभी में से जो शुद्ध भक्त रहता है, वो कुछ भी अहेतु की और अप्रतिहता, यानी कुछ भी भगवान से चाह नहीं रखते, केवल भक्ति अनन्य भक्ति करते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी है। और वही जो एक पाप रहित व्यक्ति रहता है, वही दृढ़ता से भगवान की भक्ति कर सकता है। ओके हरे बोल। ओके, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से बताया आपने। सो देखिए, इसमें इस अध्याय में श्लोक क्रमांक अध्याय क्रमांक 7 में सबसे महत्वपूर्ण है शब्द तत्क्षुणु। तत्क्षुणु मतलब श्रवण करना। मतलब भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण करने से। क्योंकि हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक भगवान के महानता के बारे में हम नहीं समझ पाएंगे, और उनके भक्ति में कैसे संलग्न होना है वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो अध्याय 7 हमें बताता है कि श्रवण करना कितना जरूरी है। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं कि वो अपने अलग अलग शक्तियों के बारे में बता दे। एक है निकृष्ट शक्ति, जिसे हम बहिरंगा शक्ति कहते हैं, और दूसरी होती है उत्कृष्ट शक्ति, जिसे हम अंतरंगा शक्ति या फिर तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। तो ये भगवान की जो तटस्थ शक्ति होती है, ये आध्यात्मिक शक्ति जीवात्माएं होती हैं, और ये इस जगत में बंधे हुए हैं। यहाँ पर लिखा है कि जैसे जेल के अंदर जो कैदी होता है, उसको हाथ में हथकड़ी लगाई होती है, या उसको क्या कहते हैं, उसको चेन से बांधा होता है। तो उसी प्रकार से ये जो जगत है, ये जगत एक जेल समान है, जेल के जैसा है। और इसके अंदर 3 सलाखें, 3 ये है क्या कहते हैं, चेन। वो 3 क्या चेन कौन से है? सत्व, रज और तम। ये 3 जो चेन है, इन 3 चेनों से व्यक्ति बंधा हुआ होता है। तो इसी कारण से, क्योंकि ये सारे बंधन होते हैं, इसलिए वो दुख भोगते रहता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इन बंधनों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है, और इसी को भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग से ही व्यक्ति इन सब चीजों से मुक्त हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मैं कुछ अलग करूं। वो अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, दुख निवारण का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान के निराकार रूप स्वरूप को स्वीकार करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के कारणों से लोग देव भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन भक्ति का अर्थ होता है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब अनन्य भक्ति, मतलब बिना किसी अपेक्षा से भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति करना। ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ कही जाती है। तो भगवान है कि कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो कौन सी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है? जिस भक्ति में बिना किसी अपेक्षा के भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा होती है, तो वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे बताई जा रही है। तो 7वें अध्याय का जो अंत है, उसमें कहा गया है कि
जो व्यक्ति पूरी तरह से पाप रहित होता है वही व्यक्ति भक्ति में दृढ़ता बनाए रख सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि लोग लोग भगवान की भक्ति करते तो है, लेकिन कई बार नोटिस आता है कि भक्ति करते हुए कुछ लोग बहुत साल हो जाते हैं, लेकिन लगता है कि अभी तक हमने भक्ति में कुछ प्रगति ही नहीं की। कभी कभी लगता है कि अरे मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। कभी कभी हम बहुत ढीले होते हैं, कभी जपा करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी भक्ति को सीरियसली लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो ये भी चीजें दिखाई देती है भक्तों के जीवन में। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्यों दृढ़ता नहीं होती भगवान की भक्ति करने के लिए? उसका उत्तर है कि हमारे जीवन में पाप कर्म के प्रभाव होने के कारण, मतलब अपराध या पाप कर्म जो होते हैं वो हमें भक्ति के मार्ग में बाधा लेकर आते हैं, और इसी कारण से दृढ़ता नहीं आ पाती है भक्ति करने में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं इस अध्याय में कि तेषाम तो अंतर्गत पापम, जब तक पापों का सर्वनाश नहीं होता, सारे पाप नष्ट नहीं होते, तब तक भजन्ते माम दृढ़ व्रता, तब तक व्यक्ति भगवान का दृढ़ता से भजन नहीं कर सकता। तो यह हमें समझना होगा। तो प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वो गलत हरकतें या पाप कर्म से परहेज करे या पाप कर्म करे नहीं, अन्यथा उसको भक्ति के मार्ग में बहुत अड़चने आ सकती है। तो ये भगवान इस अध्याय से हमें बताने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न इसके ऊपर? एनी क्वेश्चन नाउ? ओके, सो नो क्वेश्चन। सो हम आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। राजश्री लड्ढा माता जी, आप है वहां पर? प्रभु जी, I'm out of town. I don't have book right now. ओके, जयश्री गुड़े माता जी, आप है वहां पे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, पढ़ सकती है आप? हाँ प्रभु जी। मृत्यु के समय व्यक्ति जो भी स्मरण करता है उसे वह वस्तु निश्चित रूप से प्राप्त होती है। मतलब जिसका भी स्मरण करेंगे, हम किसी मतलब कृष्ण का स्मरण करेंगे तो हम कृष्ण के धाम में जाएंगे। अगर बाकी चीजों का स्मरण करेंगे, जैसे भरत महाराज का उदाहरण, कि अंतिम समय उनको हिरण का स्मरण आया तो उनका अगला जन्म हिरण का मिला। जो हमेशा अपने कर्तव्यों को करते हुए कृष्ण का स्मरण करता है और अनन्य भक्ति करता है, वह मृत्यु के समय कृष्ण को याद कर सकता है। मतलब हर काम करते वक्त अगर हम कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे तो अंतिम समय में उसके लिए अलग से एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण का स्मरण करने की वह कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक धाम जाता है और उस दुखमय भौतिक जगत में पुनः कभी जन्म नहीं लेता है। और जो व्यक्ति हर काम में करते वक्त या कंटिन्यूअसली भगवान का स्मरण करता है, उसे अंतिम आध्यात्मिक धाम मिल जाता है और उसे फिर इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं पड़ती। ज्ञानी और योगी प्रकाश मार्ग से मोक्ष प्राप्त करते हैं और कर्मी अंधकार मार्ग द्वारा इस जगत में लौट आते हैं। जो ज्ञानी और योगी होती है प्रकाश मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कर्मी लोग हैं, जो कर्म ही पूजा समझते हैं, वो इस अंधकार जगत में पुनः वापस लौट के आ सकते हैं। लेकिन एक भक्त कृष्ण का धाम प्राप्त करता है। मतलब जो ज्ञानी योगी सिर्फ मोक्ष तक जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त है कृष्ण की भक्ति करता है तो ही सिर्फ भगवान के धाम वापस जा सकता है। ये प्रकाश मार्ग क्या होता है माता जी? वो प्रकाश और ब्रह्म कुमारी वाले जो है ना प्रभु जी, वो कुछ तो ऐसे प्रकाश को सामने रख के ऐसा कुछ तो करते हैं, शायद ध्यान करते, मेडिटेशन करते हैं, जो ऐसा सुना है मैंने। नहीं, वो नहीं है। हाँ, यहाँ पर उस चीज की बात नहीं हो रही है। क्या हो सकता है प्रकाश मार्ग, क्या हो सकता है? आप में से कोई बता सकता है? ब्रह्म ज्योति, भगवान के तेज तक पहुंचना। नहीं, प्रकाश मार्ग है, रास्ता है वो। मतलब एक मार्ग है जहां से ज्ञानी और योगी प्रवास करते हैं मोक्ष तक जाने के लिए। किसी को कुछ पता है इसके बारे में? नहीं प्रभु, हमें वो ब्रह्म जो इसका मालूम था, ब्रह्म कुमारी का वगैरह जो है, कुछ तो लाइट दिखता है ऐसा बोलते हो, मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे सुना है उनसे।
ओके, देखो प्रकाश मार्ग मतलब जब यह ज्ञानी और योगी होता है तब वो बंधन मुक्त होकर आगे बढ़ता है। देखो प्रकाश मार्ग मतलब जो उसे उच्चतर उच्चतर जीवन की ओर ले जाता है, उसे कहते हैं प्रकाश मार्ग। देखिए ये एक फिलोसॉफिकल टर्म है, पाथ ऑफ लाइट। जैसे तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्यु माम अमृत गमय, सुना है आपने कभी? नहीं हाँ सुना? प्रभु, सुना है, ओके, श्लोक ओके। तो सुना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मतलब अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जाओ। अभी इसका मतलब ये तो नहीं कि अंधेरे रूम से बाहर निकल के लाइट वाले रूम में जाओ, ऐसा तो नहीं होगा इसका मतलब। तो अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर मतलब अज्ञानता से बाहर निकलकर ज्ञान की ओर जाना, कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसी तरह भी जब व्यक्ति ज्ञानी और योगी होता है, मतलब जब वो शास्त्र का अध्ययन करके या ध्यान धारणा करके वो योगी बनता है, तब वो ज्ञान के मार्ग पर प्रवेश करता है। ज्ञान का मार्ग मतलब मुक्ति का मार्ग होता है। और लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है, एक कर्मी, एक साधारण जो अपने सकाम कर्मों में फंसा हुआ है, वो वापस क्या होता है कि इसी भौतिक जगत के चक्र में उलझा रहता है। फिर से जन्म लेता है, फिर से मृत्यु होती है, उच्चतर ग्रहलोक को जाएगा, फिर से पृथ्वी पर जन्म लेगा। तो ऐसे प्रकार के जीवन को अंधकार का मार्ग कहा गया है, क्योंकि इस मार्ग में बाहर निकलने का कोई चांसेस ही नहीं है। व्यक्ति जन्म कर्म के चक्र में फंसा रहता है। तो इसीलिए कर्मी लोगों को अंधकार मार्ग के बारे में बताया गया है, और जो ज्ञानी और योगी होते हैं वो प्रकाश मार्ग से मुक्ति की ओर या मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये अंतर है प्रकाश मार्ग का और अंधकार के मार्ग का। ठीक है, समझ में आपको? प्रभु जी। यस प्रभु, बोलिए। हाँ, प्रभु थोड़ा और जैसे आप बताए कि ज्ञानी और योगी मोक्ष प्राप्त करते हैं प्रकाश मार्ग से, वो और कर्मी अंधकार मार्ग से वो तो वापस लौट आता। ठीक है, तो प्रभु जी ये जो प्रकाश मार्ग से मोक्ष प्राप्त करते हैं और भक्त है कृष्ण धाम प्राप्त करते हैं, तो मोक्ष प्राप्त करना और कृष्ण धाम प्राप्त करना, इसमें क्या फर्क हुआ? ओके, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। देखिए जब हम जेल में जाते हैं, समझ लो कि कोई व्यक्ति जेल चला गया, तो जेल में बहुत तकलीफें होती है और उसमें भी बहुत सारे पॉलिटिक्स होते हैं। तो व्यक्ति क्या करता है कि जेल के सुपरवाइजर को मस्का पॉलिश करेगा ताकि उसको तकलीफ ना हो। कोई जेल कैदी होगा, वो सोचेगा कि मेरे को खाना ठीक से नहीं मिलता, तो वो वहां के किचन डिपार्टमेंट को मस्का पॉलिश करेगा। तो अपनी जेल में रहकर सुख सुविधा प्राप्त करना मतलब ऐसा जीवन जीना। जो जेल में है लेकिन जेल में रहकर उसी में सुख पाने का प्रयत्न कर रहा है। स्मिता खंड माता जी, आपका माइक बंद कीजिए। शुभम प्रभु, सबके माइक बंद करो। हु इज द होस्ट? होस्ट कहां पर है? ओके, मेरा आवाज आ रहा है? यस प्रभु, प्लीज शुभम प्रभु ध्यान रखिएगा कि बैकग्राउंड नॉइज ना आए किसी का भी, बहुत इरिटेटिंग होता है वो। ओके, सो तो मैं कह रहा था जैसे जेल होता है, जेल के अंदर कैदी होते हैं और ये कैदी उसी जेल के अंदर सुखी होने के लिए अलग अलग प्रयत्न करते हैं। लेकिन बुद्धिमान कौन है उसमें से जो जेल के बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करता है? ठीक है, लेकिन बुद्धिमानी जेल के बाहर निकलना परिपूर्ण बुद्धिमानी नहीं है। जेल के बाहर निकलने के बाद रेगुलर पब्लिक लाइफ जीना ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल जेल के बाहर निकलता है तो वो है मोक्ष के समान या मुक्ति के समान, क्योंकि अभी वो कैद से बाहर निकल गया तो हो गया मोक्ष या मुक्ति। लेकिन जब
सिविल लाइफ में वो जीना चालू करता है तो वो है वैकुंठ के समान, उसे कहते हैं वैकुंठ में प्रवेश करना या भगवत धाम में प्रवेश करना। तो एक व्यक्ति जेल में है, बुद्धिमान व्यक्ति जेल के बाहर है, और उससे भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति सिविल लाइफ जी रहा है। तो इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन सा हो गया? वो व्यक्ति जो सिविल लाइफ जी रहा है, अपने परिवार के साथ जीवन बिता रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि एक भौतिक जगत जो है उसके अंदर कर्मी जन फंसे रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो है ज्ञानी और योगी, वो मुक्ति की कामना करते, मतलब जेल से बाहर निकल के आना, मतलब मुक्ति प्राप्त किया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, इससे बेहतर कौन है? भक्ति योगी। भक्ति योगी मतलब वो जेल के केवल बाहर ही नहीं निकलता बल्कि अपने फैमिली के साथ जीवन बिताता है। तो ये उत्तम व्यक्ति का लक्षण है। समझ में आया विनोद प्रभु जी? तो प्रभु जी थोड़ा समझ गया प्रभु जी, परंतु जैसे अन्य जो कर्मी है वो वापिस इस संसार में आएगा, घड़ी घड़ी जन्म लेगा। और जिसने भक्ति मार्ग से कर लिया वो भगवान गोलोक में चले गया, और जिसने मोक्ष प्राप्त किया उसकी क्या गति होगी? तो वो ब्रह्म ज्योति में जाता है। अच्छा, मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है, और वहां पर वो एक प्रकार से बिना किसी तकलीफ के या बिना किसी परेशानी के एक मुक्त व्यक्ति जैसा जीवन जीता है। मुक्त व्यक्ति मतलब अकेला, कुछ आजू बाजू कुछ नहीं। कल्पना कीजिए कि आपको किसी एक अकेले आपको एक रूम में बंद करके रख दिया है, तो आपको कैसा लगेगा? तो वो कैद के समान, तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन मुक्ति की कामना करने वाले या ब्रह्म ज्योति की कामना करने वाले वैसे ही होते हैं, उनको ब्रह्म ज्योति में छोड़ दिया जाता है और वो अकेले ही रहते हैं एक प्रकार से। जैसे आपने सोचा कि चलो कि एक जगह पे एक रूम में है, वहां पे बहुत सारी भीड़ है, तो आपने सोचा यहाँ पे बहुत भीड़ है, यहाँ पे मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, काश मुझे ऐसी जगह मिल जाए जहां पर भीड़ ही ना हो। तो आप दूसरे रूम में आते जहां पर आप ही अकेले हो, वहां पे और कोई नहीं है, तो इसे कहेंगे मुक्ति। तो मुक्ति मतलब अकेले रहना, आसपास मुझे और किसी का डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, उसे कहते मुक्ति। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? कि जहां पे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहां पे बहुत ही बदमाश लोग हैं, उनसे अच्छा ऐसे लोगों के साथ जाके रहो जो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, मतलब जो भक्त लोग हैं उनके सानिध्य में रहना, जिनका कैरेक्टर, जिनका चरित्र बहुत अच्छा है, मैच्योर लोग के साथ रहना, वो बुद्धिमानी है। तो एक होता है निगेटिव, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है पॉजिटिव। आपने शायद नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। नेगेटिव मतलब रॉन्ग नंबर, मतलब छोटे नंबर्स। तो नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? ये भौतिक जगत नेगेटिव एस्पेक्ट है जहां पर कर्मी लोग रहते हैं। फिर नेगेटिव से निकलकर न्यूट्रल में आते हैं। न्यूट्रल मतलब ना अच्छे ना बुरे, कोई नहीं रहता वहां पे, केवल ज्ञानी और योगी लोग रहते हैं। और उससे बेहतर क्या है? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी मतलब भगवत धाम जाकर भक्तों के संग में रहना। तो ऐसे 3 अलग अलग स्तर होते हैं जिसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है विनोद प्रभु जी, समझ में आ रहा है कुछ? यस प्रभु जी, यस, आगे। ओके, बाकी सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रश्न है इसके ऊपर? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। यस माता जी बोलिए। अभी अपना जो 4 कर्म बोलते हैं कि अपना लास्ट जो है हिंदू कल्चर के अनुसार के बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति अपने जीवन का ध्येय है। मोक्ष प्राप्ति अपने जीवन का ध्येय है ऐसा बोलने वाले हाफ नॉलेज वाले हैं। हाफ नॉलेज मतलब जैसे 4 पुरुषार्थ है जिसमें कहते हैं धर्म, अर्थ, मोक्ष। काम तो ये 4 पुरुषार्थ है। तो ये 4 पुरुषार्थ अवश्य है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ भी होता है जो जिसका चर्चा बार बार नहीं, म्हणजे कई बार नहीं होती है। जैसे हम लोग बच्चों को देखते हैं, पढ़ाई करते हैं तो मैथमेटिक्स सीखते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ने सुना होगा बहुत सारे उदाहरण की, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहते हैं कि सब्सट्रैक्शन करना है तो बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर का सब्सट्रैक्शन होता है, बराबर? हम ऐसा बोलते हैं बच्चों को। लेकिन ये जरूरी ऐसे ही होता है? नहीं।
छोटे नंबर से भी बड़े नंबर को सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो हायर स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए पढ़ाई है। वो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा ही ज्ञान देता है, सीमित ज्ञान दिया जाता है, लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको डिटेल ज्ञान दिया जाता है। तो उसी प्रकार से चतुर्थ 4 पुरुषार्थ जो है वो सामान्य व्यक्ति और कर्मी लोगों के ज्ञान के लिए है, लेकिन जब व्यक्ति ज्ञानी अवस्था को पहुंच जाता है तब उसे पंचम पुरुषार्थ के बारे में बताया जाता है, और वो है भक्ति मार्ग। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और 5वां है भक्ति। ये 5वां पंचम पुरुषार्थ है। ठीक है गुणे माता जी? जिसको मोक्ष मिला तो वो एक तो रिटर्न भी नहीं आता और उसको आगे की भी गति नहीं मिल पाती ना, फिर भक्ति भी नहीं मिलती वहां पे उनको। माता जी ऐसा नहीं होता है, जिसको मोक्ष मिलता है वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में रहता तो है, लेकिन यदि वहां पर वो अस्वस्थता महसूस करने लगे तो वापस वो भौतिक जगत में वापस रिटर्न भी आता है। इसका वर्णन बृहद भागवतामृत नामक पुस्तक में आता है, जहां पर गोप कुमार का उदाहरण दिया गया है। आपने बृहद भागवतामृत सुना है माता जी, क्या होता है? नहीं प्रभु जी। ओके, ये एक किताब है जो सनातन गोस्वामी जी ने लिखी हुई है। बृहद भागवतामृत एक प्रकार से महाभारत का, जैसे आपने महाभारत तो सुना ही होगा, तो महाभारत का एक प्रकार से अपेंडिक्स है। हर एक किताब की अपेंडिक्स होती है जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाती है। तो उसी प्रकार से महाभारत का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है बृहद भागवतामृत। तो उसमें बताया गया है कि जब गोप कुमार मोक्ष प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त करता है, या इस भौतिक जगत से मुक्त होता है, तब वो ब्रह्म ज्योति से प्रवास करता है। तो उसे पता चलता है कि ज्यादा लोग यहाँ पर टिकते नहीं है कई बार, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा, जब जैसे अभी विनोद जी को हमने उदाहरण दिया, बगाड़िया प्रभु को उदाहरण दिया कि एक कमरे में बहुत चिल्लम चिल्ली चालू है, तो परेशान होकर वो दूसरे रूम में चले गए, लेकिन वहां पे वो अकेले हैं। तो अकेले रहना कुछ आनंद की बात नहीं है ना उसमें। और जीव का स्वभाव है आनंदमय अभ्यासात, मतलब सदैव आनंद अनुभव करना, ये जीव का स्वभाव है। तो परेशानी होने के कारण उन्हें उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए वो एम्प्टी रूम में आ तो गए, लेकिन वहां पे उनको भी आनंद नहीं मिल रहा है। तो वो क्या सोचते हैं, चलो यार कम से कम वहां पर चिल्लम चाली तो है, तो वहां पे कम से कम लोग तो हैं, तो चलो वापस चले जाते हैं। और फिर से वो भौतिक जगत में उसका पतन हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि कई बार जो केवल मुक्ति कामना करते हैं वह अपने स्थान से उनका पतन होता है। ठीक है, श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को इसी का उपदेश करते हैं, जहां पे बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे ज्ञानी योगी जन हैं जो अपने आप को मुक्त समझते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति में संलग्न न होने के कारण उनका पतन अवश्य ही होता है। तो ब्रह्मा जी भी भगवान कृष्ण को श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में प्रार्थना के रूप में करते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि मुक्ति के अवस्था को पहुंचने के बाद भी पतन होने का खतरा अब रहता ही है। यदि पतन नहीं होना है तो व्यक्ति को भक्ति मार्ग का स्वीकार करना अनिवार्य है। ठीक है, जय श्री माता जी। ओके प्रभु, थैंक यू। ओके, और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, माधव गुड़े प्रभु जी आप है वहां पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या आप पढ़ पाएंगे? यस प्रभु जी, प्लीज पढ़िए। शुद्ध भक्ति का ज्ञान गुह्यतम है और सभी विद्याओं का राजा है। यह परम सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है और परमानंद प्रदान करता है। कृष्ण के सर्वोच्च दिशा निर्देशन में उनकी भौतिक शक्ति इस भौतिक जगत की सृजन पालन संहार करती है।
लेकिन वह कार्य कृष्ण को नहीं मानता है। भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार से कृष्ण के पास आते हैं। मूर्ख उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं। भक्त भक्ति द्वारा निरंतर उनकी पूजा करते हैं और 3 प्रकार के ज्ञानी उनकी पूजा स्वयं को भगवान मानकर विश्वरूप की पूजा कर और त्वरित भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण के प्रति प्रत्यक्ष भक्ति की प्रक्रिया एकदम सरल और आसान है। कृष्ण भक्ति भाव से अर्पित किए गए पत्र, पुष्प, फल या जल को भी ग्रहण करते हैं। कृष्ण सभी के प्रति समभाव रखते हैं, लेकिन एक भक्त में विशेष रुचि लेते हैं और आकस्मिक भूल के लिए उसे माफ कर देते हैं। पाप योनि के लोग भी भक्ति द्वारा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति करें। ओके प्रभु जी, समझाइए इसको सारांश में। भगवान की शुद्ध भक्ति करना ये ज्ञान जो है गुह्यतम है, सर्वश्रेष्ठ है और वो विद्या का राजा भी है, विद्याओं का राजा भी है और उससे अपने हमें परमानंद भी प्रदान होता है। और ये जो अपना सृजन है, पालन है, संहार है, ये भौतिक शक्ति करती है और वो कृष्ण को बांधता नहीं है वो। ओके, इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी? अभी तक आपने जो भौतिक जगत के जो नियम है कृष्ण के लिए नहीं है, बद्ध जीव के लिए है। हमें कृष्ण के लिए वो बाध्य नहीं है, हमें बाध्य है। लेकिन क्योंकि कृष्ण तो परम भगवान है, उनको तो कोई भी रूल लागू नहीं है, खाली भक्तों के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भौतिक जगत में आते हैं भगवान, इसलिए उनको वो बाध्य नहीं है। ओके फाइन, आगे बोलिए। भिन्न भिन्न लोग हैं, वो कृष्ण के पास जाते हैं और उन्हें साधारण समझते हैं, जो कि मूर्ख रहते हैं। जो भक्त रहते हैं वो भगवान की निरंतर पूजा करते हैं और वो 3 प्रकार के ज्ञानी उनकी पूजा स्वयं को भगवान मानकर विश्वरूप की पूजा कर और त्वरित भौतिक लाभ के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी? क्योंकि क्या करते अभी कोई लोग ऐसे रहते ज्ञान और स्वयं को ही भगवान मानते हैं प्रभु जी, और कोई ईश्वर रूप की पूजा करता है और देवताओं को भी पूजा करता है। विश्वरूप की पूजा करना मतलब क्या करना हुआ प्रभु जी? विश्व रूप की भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया था, क्या भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया था महाभारत में अर्जुन को। नहीं, यहाँ पे विश्वरूप का अर्थ होता है, जैसे विश्वरूप में हम देखते हैं कि भगवान का जो क्या बोलते हैं शरीर है वो अलग अलग नैसर्गिक वस्तुओं से बना हुआ है। जैसे उनके जो हड्डियां है वो पहाड़ है, जो भगवान है वो नदियां है, भगवान के ऊपर जो क्या बोलते हैं बाल है वो पेड़ समान है। तो ये क्या दर्शाता है कि भगवान का ये विश्व रूप है। तो आमतौर पर हम देखते हैं ना, कुछ लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, कोई पहाड़ की पूजा करता है, कोई नदियों की पूजा करता है, तो ऐसा देखने में आता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो आमतौर पर आदिवासी या जो जंगल में रहने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे चीजों की पूजा करते हैं। कुछ लोग आग की पूजा करते हैं, फायर, बराबर है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो उपासक होते हैं, उन्हें विश्व रूप के उपासक कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान को नहीं पहचानते,
लेकिन भगवान का जो विश्व रूप है, जो इन तत्वों में बना, तत्वों से बनता है, उसकी वो पूजा करते हैं, तो इन्हें विश्व रूप के उपासक कहा जाता है। ठीक है प्रभु जी, समझ में आया? यस 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 प्रभु जी, थैंक यू। ओके ओके, लेकिन आगे लेकिन जो कृष्ण भक्त रहते हैं वो खाली कृष्ण की ही भक्ति करते हैं और भगवान को पत्र पुष्प फल जल अर्पण करते हैं और भगवान वो ग्रहण भी करते हैं, और भगवान किसी के भी प्रति ऐसा दूजा भाव नहीं करते, तो वो समभाव रखते हैं भगवान, और भक्त के प्रति ज्यादा ये विशेष रुचि रख लेते हैं भगवान। और कोई गलती भी हो गई है भक्त से तो उसे माफ कर देते हैं। ओके, इसका क्या मतलब है प्रभु जी? भगवान बोले तो सबके जो ये अभी सेवा कर है, रहे हैं, लेकिन भक्त के प्रति थोड़ा सा पार्शियलिटी करते हैं, और उनको थोड़ा क्योंकि गड़बड़ भी क्या हो है जाए तो उनको भक्त, हरि बोल प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हाँ, भक्त जो है ना भगवान का हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता रहता है और वो भगवान की निरंतर सेवा करता रहता है। कभी कभी भगवान से अपने भक्त से भी कभी कभी गलती हो जाती है, लेकिन भगवान उसे माफ कर देते प्रभु जी, क्योंकि वो सोचते हैं भगवान की वो मेरा ही सेवा कर रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई गलत हो जाता है तो फिर भगवान उसे माफ कर देते हैं। यस, बराबर है। तो भगवान जो होते हैं वो अपने भक्तों के द्वारा अकस्मात, अकस्मात मतलब नॉन इंटेंशनल, मतलब Yes, ऐसा yes. मतलब जानबूझकर कोई गलती करेंगे तो भगवान उसे क्षमा, ये सोच के मैं तो भगवान का भक्त हूँ तो अभी मुझे भगवान क्षमा कर देंगे या मुझे परिणाम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। यदि यदा कदाचित उसके हाथों से कुछ गलती हो जाए, जैसे कभी कभी हम चलते हैं, चलते हुए कभी कभी हमारे पैरों के नीचे चींटियां आ जाती है या कीड़े मकोड़े आ जाते हैं जो मर जाते हैं, जो हमारा इंटेंशन नहीं होता करने का, वो अकस्मात हो जाता है कभी कभी, तो उसका भी तो पाप लगता है। या फिर कभी कभी हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय लोग कहते हैं ना कि आप वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन होने के बावजूद भी आप हिंसा ही कर रहे हैं। तो ऐसी सब अवस्था में जब भक्त जो होते हैं वो नॉन इंटेंशनल, मतलब बिना किसी हेतु के उसके हाथों से जब कुछ गलत कार्य होता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। अब जब कोई भक्त प्रसाद ग्रहण करता है तो प्रसाद जो होता है वो भगवान के लिए बनाया जाता है, तो उसमें तो पाप नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि नहीं तुम पापी हो, फिर भी कोई कहता है कि तुम फिर भी पापी हो क्योंकि तुमने एक पौधे की हत्या की है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि भगवान ऐसे अपने भक्तों को जो मजबूरी में उनको कोई भी कुछ कार्य करना पड़ता है, जैसे जीवित रहने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा ही, और खाने Yes, के लिए प्रभु जी। हम कम से कम ये तो नहीं कह रहे कि जो जीवित प्राणी है जिसके अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसको मार रहे हैं। हम कम से कम हानि या हिंसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तविक तौर पे जो जो प्रगत भक्त होते हैं उनके तो खाने पीने के नियम बहुत ही कड़क होते हैं, और इसी कारण से वो कम से कम हिंसा उनके द्वारा करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इस जगत में जो भी रहता है उसके हाथों कुछ ना कुछ तो हिंसक कार्य होगा ही होगा, ये जगत बना ही वैसा है। लेकिन भगवान ऐसे अपने भक्तों की स्थिति भी समझते हैं, और क्योंकि भगवान परम दयालु होने के कारण वो अपने ऐसे भक्तों के द्वारा की गई छोटे छोटे गलतियों को क्षमा भी कर देते हैं। तो रोजी ये इसके यहाँ, ऊपर मेरा क्वेश्चन है। तो यस ये माता जी। घर में सेवा करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो कीड़े मकोड़े आते हैं, कॉकरोच आते हैं, तो वो झाड़ू से मारते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है प्रभु जी? माता जी देखिए कि रिएक्शन तो आएगा, ये तो बात सच है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं साफ सफाई जैसे झाड़ू, बहुत सारे जीव मरते हैं ना अपने हाथों से उस वक्त। यस, तो रिएक्शन तो आएगा। लेकिन वो जब वो आपके हाथों से जब कुछ ऐसा हो जाता है, वो भी अनजाने में, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती कॉकरोच दिखा तो आपको कॉकरोच से चिढ़ है तो आपने झाड़ू से उसको पटक पटक के मार दिया और बोलेंगे अरे मेरे हाथ से गलती हो गई, ऐसा नहीं, उसे गलती नहीं कहेंगे, उसे पर्पसफुल मर्डर कहेंगे एक प्रकार से। हमें बिल्कुल। कोशिश करना है कि जहां तक हो सके हमारे हाथों से कुछ गलती ना हो। एक बार यही प्रश्न
परम पूज्य राधा महाराज से पूछा गया था, जब राधा गोपीनाथ मंदिर में जब पुराना जमाना था, जब राधा गोपीनाथ मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था और वहां पे सुविधा भी बहुत कम होती थी, तो वहां का जो किचन होता था पहले के जमाने में, मतलब 1990s की बात है, तो किचन जो होता था उसमें बहुत सारे चूहे घूमते रहते थे, बहुत सारे चूहे घूमते थे, चूहे कॉकरोच सब घूमते रहते थे। तो भक्तों ने क्या किया कि चूहे मारने की दवा अलग अलग जगह पे डाल दी, कॉकरोच मारने के लिए वो स्प्रे होता है वो लेकर आ गए। जब महाराज को पता चला कि भक्त लोग ये सब कर रहे हैं तो उन्होंने तुरंत उसे मना किया। तो भक्तों ने पूछा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो किचन में कॉकरोच बढ़ेंगे और बीमारी बढ़ेगी, तो भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनका जीवन सुरक्षित रखने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये मजबूरी है हमारी। तो महाराज ने कहा ये मजबूरी नहीं है, इसे कहते हैं लैक ऑफ मैनेजमेंट। लैक ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि हम ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं किचन को, इससे हो रहा है। महाराज ने बताया ये चूहे तथा ये कॉकरोच क्यों आते हैं, क्योंकि गंदगी होती है। जहां कहीं पर भी अस्वच्छता होती है, जहां कहीं पर भी नेग्लिजेंस होता है, वहीं पर ये प्राणी आएंगे। यदि आपने सारा सामान अच्छी तरह से रखा होगा, सेफ रखा होगा, तो यहाँ पे कॉकरोच तथा अन्य चूहे क्यों आएंगे। तो जब स्वच्छता होती है तो चींटियां नहीं आती है, जब स्वच्छता होती है तो कॉकरोच नहीं आता है, स्वच्छता होती है तो चूहे भी नहीं आते हैं। हमारे में है प्रॉब्लम, ये है कि हम स्वच्छता नहीं रखते हैं, इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं। और फिर हम उदाहरण देते, कारण बताते हैं कि देखो क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ता है। तो ये मजबूरी नहीं है, ये हमारी गलती है कि हम ठीक से करें हमारी चीजों को। ठीक है माता जी। प्रभु जी, लेकिन वो मकड़िया वगैरह है ना, कितना भी निकालो, 2 दिन में 3 दिन में 2-3 ऐसे दिखती है सामने वो, तो फिर वो छोड़ेंगे तो फिर और किधर तो घर बनाएंगे ना वो। माता जी मैं एक और उदाहरण देता हूँ। हमारे गोवर्धन इको विलेज में यहाँ पर रहते हैं हम लोग, तो यहाँ पे पूरा नेचुरल वातावरण है। तो नेचुरल वातावरण करके हर जगह पे मकड़ी भी रहती है, चिड़िया भी रहती है जो घोंसला बनाती है। तो कम से कम आपके घर पे घोंसला तो नहीं बनता होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया है जो घोंसला बनाते रहती है, अलग अलग प्रकार की चिड़िया आती रहती है। तो शुरू में जब ये जगह नया था तो यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया घोंसला बनाया करती थी, और कई बार ये घोंसले बनाने के चक्कर में वो फैन के बीच में अटक के मर जाती थी। कभी आपने नोटिस किया होगा कि फैन के ऊपर जो डब्बा होता है उसके ऊपर ही घोंसला बनाती है, और जब फैन चालू करते हैं तो चिड़िया उड़ने के कारण कभी कभी फैन से टकरा कर मर भी जाती है। तो हमें बताया गया कि इन चिड़ियों का घोंसला बनने ही ना दो। तो क्या होता है, जब भी चिड़िया घोंसला बनाने का प्रयत्न करती थी तो अवश्य ही हम लोग उसको बनने नहीं देते थे। तो ये 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, जब चिड़िया ने देखा कि ये बनता ही नहीं है तो उसने हार मानकर वो कहीं और चली गई, जहां पर वो बना सके अपना घोंसला। तो इस प्रकार से वो हिंसा रुक गई। अभी आप कह रहे कि मकड़ी का जाल होता है, मकड़ी का जाल, अभी इसका भी सिंपल सा उपाय है माता जी। आप एक मकड़ी के जाल को आप, अभी ये जो जगह है हमारी, यहाँ पे तो बहुत सारे मंदिर है, आपने शायद, मैं आप सबको इनवाइट भी करता हूँ कि आप सब लोग आइए कृपया करके और देखिएगा कि यहाँ पर जो हमारा मंदिर है, इस मंदिर में मकड़ियों के जाल होते थे, पहले बहुत सारे होते थे। लेकिन जब रेगुलर साफ सफाई होती है, हर रोज सुबह सुबह साफ सफाई होती है और ये मकड़ियों को जाल को निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं कि मकड़ियों को मारा जाता है, जाल निकाला जाता है और मकड़ियों को भगा दिया जाता है, मतलब हकाल दिया जाता है। तो मकड़िया ने 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, लेकिन बाद में उसको भी पता चल गया कि यहाँ पे हमारा घर नहीं बनने वाला, तो आगे से वो आना बंद कर दिया उन्होंने, कहीं और जाके मकड़ी के जाल बनाने लग गए। तो कहने का मतलब माता जी कि हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा स्वच्छता की तरफ। जब ऐसा होगा तभी जाकर हमारे घर पर इस प्रकार के जो जीव है उनकी रक्षा हो सकती है, अन्यथा ये केवल एक बहाना है ये कहने का कि क्या करे प्रभु जी, मारना तो पड़ता ही है, नहीं तो ये जीने नहीं देंगे हमको। ठीक है माता जी। प्रभु जी ऐसा भी बोल सकते क्या, अनु रेणु में भी भगवान है, तो फिर कैसा? क्या प्रभु जी अभी हर जगह पे भगवान है ना? यस,
तो प्रभु जी क्या? अभी जैसा आप फिर अपन अभी वो भी जीव है, उनको भी रहने का अधिकार है ना प्रभु जी, फिर तो प्रभु आप जी, क्यों निकाल रहे हैं उसको? रहने का अधिकार है, सब ये बात सच है कि रहने का अधिकार है, अवश्य है, लेकिन हर एक व्यक्ति का अलग अलग निर्धारित पद होता है, निर्धारित स्थान होता है। ठीक है, जब समझ लीजिए, सबसे पहले एक बात समझने का प्रयत्न करें कि यदि हम ये सोचें कि हर जीव है और उस जीव को तकलीफ ना हो, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो एक्सट्रीम केस हो जाता है और वहां पर हम सभी चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं, तो उससे हमारे भक्ति में बाधा बनती है। तो आप बोलेंगे प्रभु जी हमारे भक्ति में तो यही सिखाया था कि नम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। बेस नम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, ये बात सच है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों कहा, धर्म की स्थापना करने के लिए क्यों कहा, युधिष्ठिर महाराज को झूठ बोलने के लिए क्यों कहा? तो इस प्रकार से देखा जाएगा तो फिर भगवान गलत हो गए। तो ऐसा नहीं होता है कि हर चीज को हम एक ही दृष्टिकोण से देखें, इसीलिए धर्म शास्त्र होते हैं। धर्म शास्त्र में कुछ हायर रिलीजियस ड्यूटीज होते हैं, कुछ लोअर रिलीजियस ड्यूटीज होते हैं। कभी कभी उच्चतर नियमों को या उच्चतर धर्म को पालन करने के लिए निचले नियमों को तोड़ना पड़ता है। तो जैसा हमको पता है वो जो कसाई और गाय की स्टोरी, कसाई गाय और एक साधु की स्टोरी हमने पिछली बार सुनी थी, शायद आपको याद होगी। तो उसमें भी क्या कहा था, साधु ने तो सत्य बोलने का वचन लिया था, लेकिन जब गाय उसकी नजर से गुजरी और जब कसाईयों ने उससे पूछा कि गाय कहाँ गई, पता है क्या, तो साधु ने क्या जवाब देना चाहिए था? सच बोलना चाहिए था क्या उसने? नहीं। व्यक्ति को बुद्धिमान होना चाहिए कि कौन से धर्म का पालन किस स्तर पे किया जाना चाहिए। इसलिए हर चीज एक ही स्तर पर नहीं होती है, देयर आर ग्रेडेशंस। उसी प्रकार से वर्णाश्रम प्रणाली का जब हम पालन करते हैं तो वर्णाश्रम प्रणाली में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मण, इन चारों के लिए अलग अलग प्रकार की दंड विधि है। व्यक्ति एक ही समझ लो कि चारों ने अगर खून किया होगा, अगर चारों व्यक्ति ने खून किया है, एक ब्राह्मण ने, क्षत्रिय ने, वैश्य ने, शूद्र ने, चारों ने अगर खून किया है किसी का, तो चारों को एक ही सजा नहीं मिलती है, चारों को अलग अलग दंड दिया जाता है। और वो दंड होता है व्यक्ति के सीवियरिटी पर तथा उसके कॉन्शियसनेस पर कि किस कारण से उसने सारा कार्य किया है। तो कई बार शूद्र को क्षमा कर दिया जाता है, या कभी कभी ब्राह्मण को मृत्युदंड भी दिया जाता है, या कभी कभी ब्राह्मण को क्षमा कर देते हैं और शूद्र को मार दिया जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सबको एक ही समान का दंड मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान सबके हृदय में सबको जीने का अधिकार है। ऐसा होगा तो फिर हर एक क्रिमिनल को जीने का अधिकार है। जैसे आजकल के तथाकथित सेक्युलरिस्ट होते हैं, तथाकथित जो ह्यूमन राइट्स वाले होते हैं, तो वो कहते हैं कि सबको जीने का अधिकार है। तो क्या आप टेररिस्ट को घर पे लेकर आएंगे? क्या उसको क्षमा कर देंगे? क्या उसको फांसी से छोड़ देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अंडरस्टूड प्रभु? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू। ओके, फाइन। तो आगे बढ़े या किसी का और कोई प्रश्न है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल रिक्वेस्ट अर्चना भावसार माता जी, आप है वहां पे? हेलो। यस माता जी, आप है हाँ, वहां पे? हाँ प्रभु जी हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे मतलब वो मंदिर में आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, तो डिस्टरबेंस है काफी। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, सॉरी। ओके, स्मिता घन माता जी, आप है वहां पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज अगला पैराग्राफ पढ़ने का प्रयत्न करें। के विषय कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत में सर्वस्व के स्रोत हैं। महान ऋषि और देवताओं सहित कोई भी उन्हें नहीं जान सकता। कृष्ण विशेष रूप से उन भक्तों पर कृपावान होते हैं जो उनके बारे में हो रहे रोमांचक विचार विमर्श में मग्न रहते हैं। अर्जुन कृष्ण की सर्वोच्च पदवी को स्वीकार करते हैं, जिनकी पुष्टि महापुरुषों द्वारा भी हुई है।
अर्जुन के अनुरोध पर कृष्ण उनकी अनंत विभूतियों में से सबसे प्रमुख विभूतियों का वर्णन करते हैं, जो उनके तेज का मात्र एक स्फुलिंग है। अपने एक अंश मात्र से कृष्ण इन संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ माता जी? इसमें बताया कि भक्ति के विषय, इसमें कृष्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत में दोनों में सर्वस्व स्रोत है। मतलब ओके, ये मतलब सर्वस्व मतलब कृष्ण भगवान है भौतिक इसमें और आध्यात्मिक में दोनों के ये है। मतलब स्रोत है। हाँ, दोनों में है, वो आध्यात्मिक भौतिक दोनों में है। मतलब नहीं, स्रोत का क्या मतलब होता है? स्रोत क्या होता है? ओके, किसी को पता है स्रोत का क्या मतलब होता है? तो बोले तो प्रभु जी उसके थ्रू, भगवान के थ्रू से भी आता है, यानी दैट इज क्या बोलेंगे, सोर्स That is the प्रभु जी, source. सोर्स है source. भौतिक जगत में और आध्यात्मिक मतलब जगत। उगम, जहां से उगम। है। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो उगम। भगवान श्री कृष्ण जो है ये भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत में वो जो चीजें हैं उन सब के सोर्स या फिर उगम है। ठीक है, साथ ही साथ भक्ति के विषय, जितने भी भक्ति के विषय है उन सब के भी स्रोत है। तो ये बताया गया। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। अरे, महान ऋषि और देवताओं सहित कोई भी कृष्ण भगवान कोई ये नहीं जान सकता। मतलब क्या होता है? भगवान को कोई भी जान नहीं सकता? नहीं, ऐसे नहीं प्रभु जी। तो इसका क्या मतलब होता है, कोई जान नहीं सकता? मतलब क्या होता है? मतलब बताइए। यदि उनको कोई जान नहीं सकता तो हम इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे थे? नहीं ऐसा नहीं, जान नहीं सकता मतलब, पर तो लिखा वो गलत है? नहीं। वो भी नहीं, तो दोनों सही है। न में विदु सुर गणा न ऋषयो न महर्षय। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ना मुझे कोई देवतागण जान सकते, ना ऋषि तथा महर्षिगण भी नहीं जान सकते। ये तो क्या, आगे का श्लोक याद नहीं आ रहा है। जो मेरी भक्ति करता है वो मुझे समग्र रूप से जान सकता है। खाली भक्त ही जान सकता है। यस, तो इसका क्या मतलब? तो केवल भक्त ही जान सकता है, केवल भक्ति के द्वारा ही जान सकता है। हाँ, भक्ति योग द्वारा ही जान सकता है, यही कहने का है इधर। यस, केवल भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को जाना सकता है। हम देखते हैं कि जनरली जो देवी देवतागण होते हैं और ऋषि मुनिगण होते हैं वो आमतौर पर ज्ञान मार्ग में लीन होते हैं, भगवान को अपने ज्ञान से जानने का प्रयत्न करते हैं। या फिर जो देवतागण होते हैं कई बार वो अपने अहम भाव में, उन्हें लगता है कि हम देवता है तो हम सब कुछ जानते हैं, हमारा पद श्रेष्ठ है तो हम भगवान को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे कि ऐसा नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा या समर्पित भावना के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। तो ये भगवान यहाँ से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है माता, आगे बताइए। कृष्ण विशेष रूप से उन भक्तों पर कृपावान होते हैं जो उनके बारे में हो रहे रोमांचक विचार विमर्श में मग्न रहते हैं। इससे क्या समझा आपको? कृष्ण मतलब उन भक्तों पर कृपावान मतलब जो भक्त हैं वो मतलब उनके बारे में सोचते हैं, भक्ति करते हैं, उन्हीं बारे में मग्न रहते हैं, उन्हीं तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करते हैं भगवान? कृपा, विशेष रूप से कृपा करते। यस, तो यदि हम पर भी
भगवान की विशेष कृपा अगर हमें अपेक्षित है तो हमें भी क्या करना होगा? हमें भी भक्ति करना। हाँ, एक प्रकार से विचार विमर्श में मग्न रहना होगा, मतलब भगवान के बारे में सोचना, उनके बारे सोचना में होगा। करना, ठीक है? हाँ, टीवी सीरियल न देखना, गॉसिपिंग न करना, ठीक है? तो इन सब चीजों से दूर रहना होगा, तब जाके हम भगवान के बारे में सोच पाएंगे ना। टीवी सीरियल देखने से, पिक्चर देखने से, गॉसिपिंग करने से कैसे हम भगवान के बारे में सोच पाएंगे? तो हमें ये सब से दूर रहना है। ओके, फिर आगे क्या कहते हैं? अर्जुन कृष्ण की सर्वोच्च पदवी को स्वीकार करते हैं। ओके, मतलब क्या? मतलब कृष्ण ने जो मतलब गीता में अर्जुन को सब जो उपदेश दिए, जो बताया, उस मतलब सब सर्वोच्च पदवी क्या है माता जी इस जगत में? Krishna is the supreme personality. यस, द सुप्रीम पर्सनैलिटी, सर्वोच्च भगवान, उनसे बढ़कर ना कोई है ना कोई होगा, सर्वोच्च। तो श्रेष्ठ क्या बताइए जी? कृष्ण जो है ये सर्वोच्च भगवान है, सभी अवतारों के स्रोत है, ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये अर्जुन ने स्वीकार किया है। और उसके लिए उन्होंने पुष्टि भी कही है कि महापुरुषों ने भी इसे स्वीकार किया है, महापुरुषों ने भी स्वीकार किया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये सर्वोच्च पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ठीक है? और साथ ही साथ फिर अर्जुन को श्री कृष्ण ने अपने विभूतियों को दिखाया, मतलब इन द सेंस कि भगवान कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूं, मिट्टी का सुगंध हूं, और क्या कहते हैं, बुद्धिमानों में मैं छल हूं, बलवानों में मैं बल हूं। तो ये सारे जो विभूतियां हैं उनका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से भगवान अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि सारी जो विभूतियां हैं वो केवल मेरे एक अंश मात्र से, मतलब भगवान के असंख्य अवतार है, उन सब अवतारों के अवतारों के अवतारों के अवतारों के आखिरी जो कला अवतार होता है उन अवतारों का ये लक्षण है। ओरिजिनली भगवान तो और बहुत सारी विभूतियां हैं उनके पास, लेकिन भगवान कह रहे कि मेरे एक छोटे से अंश से मैं सारे इस ब्रह्मांड को व्याप्त किया हूं। छोटा सा अंश कौन सा है? भगवान का परमात्मा रूप, वो भगवान का ही अंश है ना, परमात्मा रूप। तो परमात्मा रूप से उन्होंने सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करके रखा हुआ है। तो ये भगवान अपनी महत्ता को यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। मुझे लगता है कि हमको यहाँ पे रुकना पड़ेगा, आगे का टॉपिक थोड़ा बड़ा है।